नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। छोटी सादड़ी में मेडिकल स्टोर में नाबालिग चोरने की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी, 30,000 रुपए लेकर फरार। नहर में बहता हुआ मिला अज्ञात युवक का शव। खमेरा थाना क्षेत्र के कंटाव गांव का मामला। उद्यान विभाग के अधिकारी के फार्म हाउस में लगी भीषण आग। सुंदनपुर के कपाड़िया में हुआ हादसा। युवक की ससुराल में संदिग्ध मौत। खेतों में काम करते हुए बिगड़ी थी तबीयत। घरेलू विवाद में महिला ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती। शंख मंदिर में 12 मई से शुरू होगी भागवत कथा। राधा कृष्ण मंदिर का 14वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि देने पहुंची कई हस्तियां। आयड़ स्थित महासतिया में अंतिम संस्कार कार्यक्रम। शराब तस्करी के लिए खोज लिया नया तरीका। अब सवारी ऑटो से शराब तस्करी हो रही। फसल बीमा की राशि दिलाने किसानों ने दिया ज्ञापन। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री सहित कई अधिकारियों को भेजा पत्र। डूंगरपुर बांसवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, व्यापारी की मौत। पिकअप और कार की टक्कर में परिवार के 4 अन्य लोग हुए घायल। जो लोगों को भड़काते हैं वह भी मंदिरों में माथा टेक रहे। जनजाति मंत्री खराड़ी ने राजकुमार रौत पर साधा निशाना। बाइक सवार महिला को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मौके पर हुई मौत। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र का मामला। बीएपी विधायक उमेश मीणा ने बंद कराया शराब ठेका। ताला लगाकर की वेल्डिंग, अधिकारियों ने खुलवाया। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी शहर के गांधी चौराहे के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात सामने आई है। रविवार सुबह हुई इस घटना में एक नाबालिग चोर 30,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। चोरी की यह पूरी घटना मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। नाबालिग आरोपी पहले दुकान के बाहर नजर आया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वह अंदर दाखिल हुआ। उसने सावधानी पूर्वक गले से नकदी निकाली और फिर तुरंत वहां से निकल गया। मेडिकल स्टोर के मालिक राम प्रसाद पाटीदार ने चोरी की सूचना पुलिस को दी और सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा। उन्होंने बताया कि होली की छुट्टी के कारण गले में करीबन 30,000 रुपए रखे हुए थे, जिसे नाबालिग चोर ले उड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और चोरी का खुलासा किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना अंतर्गत कंटाव गांव में रविवार शाम को एक अज्ञात युवक का शव नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र से गुजर रही माही नहर में कुछ लोगों ने एक युवक का शव बहते हुए देखा। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ देर में पहुंचे पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से मृतक की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बाद देर रात पुलिस शव को एमजी अस्पताल लेकर आई, जहां मोर्चरी में रखवा दिया गया। खमेरा थाने के हेड कांस्टेबल रणछोड़ लाल ने बताया कि मृतक के फोटो सोशल मीडिया सहित विभिन्न थानों और पुलिस कंट्रोल रूम में भेज दिए हैं, ताकि उसकी शिनाख्त हो पाए। मृतक की पहचान के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। ये कंटाव का खमेरा थाने का अज्ञात लाश बहकर आई थी नहर में कंटाव में, जिसको निकलवाई है। इसके फ़ोटो भी खींचे हैं, वायरलेस भी दे दिए हैं और व्हाट्सएप भी मैसेज कर दिए हैं। अज्ञात व्यक्ति है, काली पैंट पहन रखी है, लाल कलर और काले और आसमानी कलर की टी शर्ट पे धारीदार टी शर्ट पहन रखा है और काले बूट पहन रखे। उम्र करीब 35-30 साल का व्यक्ति है। सर, इसकी अभी पहचान हो पाई या नहीं हो पाई? पहचान नहीं हो पाई है। बांसवाड़ा जिले के सुंदरपुर स्थित कापड़िया क्षेत्र में एक पॉली हाउस में आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
आग लगने के बाद जैसे ही काला धुआं ऊपर उठने लगा तो सुंदरपुर सहित तलवाड़ा कस्बे के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पर पॉली हाउस मालिक भी मौके पर तत्काल पहुंचे। पूरे मामले में सदर थाना सीआई बुधाराम बिश्नोई ने बताया कि हमें सूचना मिली कि जलज उपाध्याय के फार्म में भीषण आग लगी है। जहां मौके पर पहुंचे तो पॉली हाउस सहित काफी जगह जलकर राख हो चुकी थी। यहाँ प्लास्टिक के बड़े बड़े पाइप सहित सोलर प्लेट भी काफी थी जो जल गई है। यह पॉली हाउस था। यहाँ पाइप और सोलर प्लेट कैसे रखी गई यह जांच का विषय है। फिलहाल आग पर काबू पाना जरूरी है। जब आगे की जानकारी जुटाई तो पता चला कि जलज उपाध्याय उद्यान विभाग में कार्यरत है। वहीं यह भी जानकारी सामने आ रही है कि यह पाइप और सोलर से जुड़ा पूरा बिजनेस उपाध्याय की पत्नी शिल्पा उपाध्याय और उसके बेटे के नाम से संचालित है। हादसे के दौरान मालिक से बात करने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी मीडिया के सामने बोलने से इनकार कर दिया। आग इतनी भयानक हो गई थी कि प्लास्टिक जलने के कारण उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। करीबन 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाने के बाद काबू पाया गया। जैसे जैसे आग बुझती उसके कुछ मिनट में फिर से आग भयानक हो जाती। ऐसे में सीआई ने जेसीबी बुलवाकर और अन्य टैंकर बुलवाकर बिल्डिंग को गिराया और फिर कुछ हद तक राहत मिली। आग लगने के कारण आसपास के खेत और फार्म हाउस के मालिक भी मौके पर पहुंचे क्योंकि उनकी चिंता थी कि आग फैलकर उनके क्षेत्र में ना पहुंच जाए। बांसवाड़ा जिले के भुंगड़ा थाना अंतर्गत पाड़ला गणेशीलाल गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है और मामले में जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार डेरी गांव निवासी 26 वर्षीय कमलेश पुत्र अर्जुन निनामा अपने ससुराल पाड़ला गणेशीलाल गांव गया था। वहां खेतों में काम करने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई तो परिजन उसे निकट के चिकित्सालय ले गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस पर भुंगड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं विसरा जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल मामले में जांच जारी है। ये कल रात को हमें सूचना मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम से कि कमलेश पिता अर्जुन निनामा निवासी डेयरी का व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है, जिस पर हमारे हेड कांस्टेबल और एएसआई को मैंने भेजा था। तो कल रात्रि हो जाने से पीएम नहीं हो सका था। इमरोजा आज श्री राजेंद्र ने रिपोर्ट दी डेयरी के कि मेरा भतीजा था, वो उसकी ससुराल पाड़ला गणेशलाल गया था। वह खेती का काम कर रहा था, गेहूँ निकाल रहे थे थ्रेसर से। वहाँ उसको सीने में दर्द हुआ, घर गया, थोड़ा खाना खाया, उसके बाद ज़्यादा बेहोश हुआ तो उसके साले वगैरह लेके ना हॉस्पिटल आए थे और यहाँ डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद मृत घोषित कर दिया है। सर मामला संदिग्ध ही है? नहीं, अभी डेयरी वालों ने भी यही कहा सब क्या कारण है ये खुलासा करने के लिए इन्होंने कहा है कि इसका पीएम करवाया जाए। बाकी हमें कोई शंका तो नहीं है, लेकिन पीएम करा के इसके कारणों की जांच पता की जाए, यही कहा। न विवाद है न कुछ नहीं, शांतिपूर्ण ये पीएम करवा रहे हैं दोनों पक्ष और खेती का कार्य करते समय इसकी मौत होना बता रहे हैं। सर आपका नाम और थाना? रमेश चंद्र पाटीदार, थाना अधिकारी भुंगड़ा। हमारे कार्रवाई में हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी हेड साहब और रणछोड़ जी साहब भी साथ है। पूरे जाब्ते के साथ में आया हुआ हॉस्पिटल और शांतिपूर्ण कार्रवाई जारी है। बांसवाड़ा शहर के बाबा बस्ती क्षेत्र में एक महिला ने अज्ञात कारणों से घर में पड़ा टॉयलेट क्लीनर पी लिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब होने पर परिवार के लोग उसे एमजी अस्पताल लेकर आए। प्राथमिक उपचार के बाद जब डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया तो परिवार के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि अस्पताल में ठीक से उपचार नहीं किया गया और वैसे ही रेफर कर दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। एमजी अस्पताल के डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि बाबा बस्ती निवासी कपिला पत्नी विश्वास ने किन्हीं कारणों से अपने घर में पड़ा टॉयलेट क्लीनर पी लिया था। परिजन उसे एमजी अस्पताल लेकर आए लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे आगे के लिए रेफर कर दिया गया। इसी बात को लेकर परिजनों ने हंगामा किया। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती कर लिया है और उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी श्रीमती कपिला वाइफो विश्वास 23 साल की फीमेल को लेके आए हमारे पास इमरजेंसी में और इसने कैम्फोर और नीलगिरी मिक्स वाला एक दवाई है वो पी गई है वो, और पेशेंट अभी सीरियस है और वार्ड में भर्ती है।
फीमेल बॉडी। इसकी हालत अभी कैसी है? अभी गंभीर है इसकी हालत। तो क्या रेफर बनाया गया सर? हाँ, रेफर भी कर दिया, फिजिशियन का रिव्यू ले लिया और रेफर की सलाह दी गई है। बांसवाड़ा शहर के अमरदीप नगर के निकट स्थित श्री राधे कृष्ण शंख मंदिर का 14वां पाटोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके तहत आगामी 12 मई से 18 तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होगा। मुख्य कथा व्यास श्री धाम वृंदावन के पंडित आनंद शास्त्री महाराज होंगे। आयोजन को लेकर स्वर्गीय मोहनलाल देवारा सेवा संस्था की ओर से अध्यक्ष महेंद्र देवारा व अन्य सदस्यों ने श्रीफल भेंट कर आमंत्रण दिया। इस अवसर पर संस्थान के शास्त्री नवनीत पंड्या, श्री राधा कृष्ण शंख मंदिर व्यवस्था एवं विकास समिति के नवीन चंद्र व्यास, अखिल व्यास, तरुण व्यास, अरविंद सिंह राठौड़, कल्याण सिंह पुजारी, कपिल पंड्या, विशेष पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर का पाटोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। 12 से 18 मई तक भागवत कथा का आयोजन होगा और भक्त मंडल द्वारा विष्णु यज्ञ कराया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और आयड़ स्थित महासतिया में अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले सिटी पैलेस के शंभू निवास के बाहर अंतिम दर्शनों के लिए अरविंद सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह को रखा गया था। अंतिम दर्शनों के लिए शहर के हजारों लोग शंभू निवास पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन किए। आपको बता दें कि अरविंद सिंह मेवाड़ का उदयपुर में बहुत योगदान रहा है। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में मेवाड़ ने कई काम किए हैं। साथ ही वे अपने जीवन काल में कई पदों पर भी रहे हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ताज ग्रुप के सीईओ पुनीत चटवाल, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, कवि और डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के खास मित्रों में शामिल शैलेश लोढ़ा, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, भजन गायक छोटू सिंह रावणा सहित कई हस्तियां पहुंची। इस दौरान सभी लोगों ने पुष्पांजलि के बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुख की घड़ी में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को धैर्य प्रदान करे। इस मौके पर जिला कलेक्टर नमित मेहता व जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने भी अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम दर्शनों के बाद मेवाड़ की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई आयड़ स्थित महासतिया पहुंचेगी, जहां पर राज परिवार की परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरे मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उम्मीद है कि अरविंद सिंह की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे। पुलिस की सख्ती के बावजूद शराब तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। पहले बड़े वाहनों से शराब की तस्करी की जाती थी, अब तस्करों ने नया तरीका खोज निकाला है। अब तस्कर ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सल्लोपाट पुलिस मोना डूंगर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ऑटो चालक 50 मीटर आगे निकल गया। पुलिस ने पीछा कर ऑटो को रोका। ऑटो में 2 लोग सवार थे। चालक ने अपना नाम विनोद पुत्र राहुल निवासी गमाना माला बताया। पीछे बैठे व्यक्ति का नाम मगन पुत्र मड़िया गरासिया निवासी गमाना माला था। अंधेरा हो चुका था, इसलिए पुलिस ने मौके पर ही ऑटो की तलाशी ली। ऑटो में 3 बैग मिले, जिनमें अंग्रेजी शराब और बियर भरी हुई थी। एक जरीकैन में देसी महुआ शराब भी मिली। पुलिस ऑटो को सल्लोपाट थाने ले गई। पूरी तलाशी लेने पर 48 क्वार्टर्स देसी मदिरा, 22 किंगफिशर बियर टीन और 48 क्वार्टर काउंटी क्लब शराब बरामद हुई। साथ ही 20 लीटर देसी महुआ शराब भी मिली। पूछताछ में दोनों आरोपी सही जानकारी नहीं दे सके। पुलिस को शक है कि ऑटो चालक राजस्थान गुजरात के बीच सवारी ढोने की आड़ में शराब तस्करी करता था। यदि पुलिस इस ऑटो को नहीं रोकती तो शराब गुजरात पहुंच जाती। राजस्थान से शराब गुजरात में महंगे दामों पर बिकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। बागीदोरा तहसील अंतर्गत छींच और बोडीगामा क्षेत्र के किसानों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री सहित अन्य अधिकारियों के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर फसल खराब बेकार मुआवजा दिलाने की मांग की है। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि खरीफ फसल 2024 में छींच व बोडीगामा पटवार मंडल के फसल कटाई प्रयोग में किसानों के पक्ष में रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा का भुगतान किया जाए। ज्ञापन के अनुसार बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा तहसील में खरीफ फसल सोयाबीन,
2024 में छींच पटवार मंडल में चारों फसल कटाई प्रयोग पूरे होने पर नुकसान का आकलन 50 से 60% सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया है। किसानों की बीमा राशि 100% नुकसान होने पर 4 करोड़ बनती है, तो लगभग 2 करोड़ भुगतान छींच पटवार मंडल का बनता है। इसी प्रकार बोडीगामा पटवार मंडल में चारों फसल कटाई प्रयोग संपादित करने पर नुकसान का आकलन 65 से 70% सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया है व किसानों की बीमा राशि 100% नुकसान होने पर 2 करोड़ 50 लाख बताया है, यानी इसमें 1 करोड़ 40 लाख भुगतान बोडीगामा पटवार मंडल का बनता है। ज्ञापन में उक्त राशि का जल्दी से जल्दी भुगतान कर किसानों को राहत देने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेंद्र पाटीदार, केरेंग पटेल, खुमान सिंह, अर्जुन पटेल, डूंगर पटेल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। डूंगरपुर बांसवाड़ा नेशनल हाईवे 927 पर वर्धा थाना क्षेत्र के भेड़ माता पुलिया के पास एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक पिकअप और कार की टक्कर में 59 वर्षीय बुजुर्ग व्यापारी की मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज गुजरात के एक अस्पताल में चल रहा है। यह परिवार आंतरी गांव से ढूंढोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था। वर्धा थाना के हेड कांस्टेबल संतोष कुमार ने बताया कि बिछीवाड़ा के व्यापारी गजेंद्र कुमार कोठारी, उनकी पत्नी जीतेश्री, भतीजी मारुति और 4 छोटे बच्चों के साथ आंतरी गांव में ढूंढोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। दोपहर में आंतरी से बिछीवाड़ा लौटते समय भेड़ माता मंदिर के पास बने पुलिया पर डूंगरपुर की ओर से आ रही एक पिकअप ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार 3-4 बार पलट गई। हादसे में कार सवार पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने गजेंद्र कुमार कोठारी को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायल परिवारजनों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें गुजरात के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सोमवार को परिवार की शिकायत पर पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। किस प्रकार का मामला है? ये कल की घटना है। आंतरी के पास भेड़ माता पुल के पास में एक कार सागवाड़ा की तरफ से आ रही थी और सामने से पिकअप जा रही थी। इसने पिकअप द्वारा कार को टक्कर मारने से कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसमें घायल होने के बाद में डूंगरपुर रेफर किया गया था, जिसमें एक की डेथ हो गई है। गजेंद्र कोठारी करके बिछीवाड़ा का है, जिसका पीएम कराने के लिए हम आज आए। रिपोर्ट प्राप्त की है, अग्रिम जांच की जाएगी। बांसवाड़ा में उदयपुर रोड स्थित एक वाटिका में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा गैर नृत्य प्रतियोगिता व होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले भर से बड़ी संख्या में गैर नृत्य करने के लिए युवा अपने परंपरागत वेशभूषा में शामिल हुए। सभी का भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिलक लगाकर व उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद ढोल कुंडी की थाप पर जमकर गैर नृत्य खेला गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी भी परंपरागत वेशभूषा में शामिल हुए और सभी गैर मंडलों के साथ में उन्होंने गैर नृत्य किया। हाथों में डंडा, तलवार, ढाल आदि लिए आदिवासी युवा और युवतियां अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए गैर नृत्य में शामिल हुए। कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि थे। सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष व जिला कार्यकारिणी ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासी सनातनी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जो लोग आदिवासियों को भड़काते हैं वे खुद ही मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं। उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार रौत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग आदिवासियों की पहचान मिटाकर उनका धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। इससे सावधान रहना होगा। जिलाध्यक्ष ने भी संबोधित किया और अपनी भजन प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भवानी जोशी, धन सिंह रावत, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा सहित पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पार्षद, सभी मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन के दौरान कई विशिष्ट प्रस्तुतियां भी हुई, जिन पर लोगों ने जमकर आनंद लिया। इसके बाद सभी को भोजन भी कराया गया। रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार पर मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि ये बुराइयों पर सत्य का जीत का भी त्यौहार है। आपने देखा गैर नृत्य हो रहा है, इस धूप में भी इतने उल्लास से
एक गैर नृत्य कर रहे हैं। थोड़ा नीचे ये हमारी पुरानी पूर्वजों की परंपरा है और इसके साथ में कुछ हमारे पुरानी विरासत भी जुड़ी हुई है। उसी संस्कृति को हम जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के हमारे त्यौहार और रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं सबको क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। यही कहकर मेरी बात करते कुछ लोग राम को काल्पनिक कह रहे हैं, उसको आपने सीधी सीधी चेतावनी की हिंदू संस्कृति जिंदा रहेगी, किसको चेतावनी दी गई है? जो लोग कहते हैं उनको आप समझ लीजिए कौन जो कहते हैं उनको, क्योंकि भगवान राम नहीं है, ये काल्पनिक है, ऐसा वो लोग करे हैं तो उनको कौन सा साक्षात्कार हुआ ये बता दें कि हमारी तो ये विरासत आज से नहीं चल रही है। त्रेता में भगवान राम पैदा हुए थे और उससे पहले ही वाल्मीकि थे जिन्होंने भगवान राम की कल्पना कर दी थी। भगवान राम के नाम का व्यक्ति पैदा होगा, वो आदिवासी था। और जब भगवान राम लंका विजय के लिए जा रहा था तब बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें सागतलाई गांव की एक महिला जो निजी अस्पताल में उपचार के बाद बाइक से घर लौट रही थी को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 45 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सागतलाई गांव निवासी 45 वर्षीय मेमला पत्नी नारायण कटारा की तबीयत खराब होने पर परिजन उन्हें माकोद के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए थे। उपचार के बाद वह अपने पति के साथ बाइक से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मेमला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जांच अधिकारी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कर उसे सौंप दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हादसे के बाद परिजनों में शोक की लहर है। ये प्रार्थी श्री बलवंत नारायणलाल कटारा निवासी सागतलाई का था, जो अपनी भाभी बीमार होने की वजह से अपनी माँ और दोनों लेकर अपनी भाभी को इलाज हेतु माँ को प्राइवेट इलाज हेतु गए थे। जो वापस घर पर आ रहे थे अज्ञात वाहन ने वो टक्कर मार दी, जिससे उसकी माँ के मेमला की मौके पर मृत्यु हो गई। वो उसकी भाभी स्त्री वो बलवंत को चोटें लगी। डूंगरपुर जिले के आसपुर से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश मीणा ने एक सरकारी शराब ठेके को बंद कराने के लिए कड़ा कदम उठाया। उन्होंने ठेके के दरवाजे पर ताला लगाया और उसे वेल्डिंग कर सील कर दिया। इस दौरान उसके साथ गांव के सैकड़ों लोग और समर्थक भी मौजूद रहे। विधायक उमेश मीणा ने बताया कि यह शराब ठेका फलोज बालिका छात्रावास के पास स्थित है, जिसके कारण छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ठेके के आसपास आए दिन झगड़े और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, जिससे छात्राओं में डर का माहौल है। इस डर के कारण कई छात्राएं हॉस्टल छोड़कर अन्य जगह शिफ्ट होने को मजबूर हो रही हैं। हाल ही में ठेके के आसपास के गांवों में शराबियों द्वारा महिलाओं, बालिकाओं और स्थानीय लोगों के साथ बदसलूकी की घटनाएं भी सामने आई हैं। विधायक का आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरपंचों और ग्रामीणों की सहमति के बिना आबकारी विभाग ने अवैध रूप से मुख्य सड़क पर बालिका छात्रावास के पास यह शराब का ठेका खोल दिया। इस ठेके को बंद कराने के लिए पिछले 7-8 महीनों से स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को बार बार ज्ञापन सौंपे, लेकिन प्रशासन और आबकारी विभाग ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। उमेश मीणा ने कहा, स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा। आज फलोज, रघुनाथपुरा और हताई पंचायत के सरपंचों, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हमने ठेके पर ताला लगाया और उसे वेल्डिंग कर सील कर दिया। इस आंदोलन में आदिवासी, पाटीदार और सर्व समाज के सैकड़ों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और आबकारी विभाग ने इस अवैध ठेके को लेकर आंखें मूंद रखी हैं। प्रशासन भी इस ठेके को बंद कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस ठेके को स्थानीय रूप से बंद नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान।
अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।